आगे हम अगला दिन देखते हैं जहाँ पे आईएन कह रहा होता है गुड वर्क, वहीं सीरिया कह रही होती है आपने भी बहुत अच्छा काम किया सीनियर। वहीं आईएन सोच रहा होता है अब मैंने उस लेटर के बारे में सोचना पहले से काफी ज्यादा कम कर दिया है क्योंकि मैं इस समय सीरिया की सिचुएशन में काफी ज्यादा बिजी हूँ, इस कारण से मैं थोड़ी समय के लिए उसे भूल ही गया था। आईएन कहता है ठीक है मुझे यहाँ पे कुछ चीजें करनी है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी सीरिया सीनियर कहती है और आईएन के हाथ के कॉलर को पकड़ लेती है। सीरिया कह रही होती है क्या आप मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं? आईएन कहता है ठीक है मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। तभी एक आवाज आती है आईएन मेरा मतलब लेजी सीनियर। और वहाँ पे सेलिने आई होती है जो हाथ हिलाते हुए कह रही होती है क्या तुमने आज अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिस खत्म कर ली है? वही आईएन कह रहा होता है आखिर तुम किसे लेजी कह रही हो? लेकिन सेलिने की नजर वहाँ पे सीरिया की ऊपर जाती है। सीरिया कह रही होती है गुड मॉर्निंग। सेलिने कहती है तुम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले थे ना, चलो अब हम लोग यहाँ से साथ में चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जैसा कि हम यूजुअल करते हैं। और सेलिने आईएन का हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। आईएन कह रहा होता है आखिर कब हमने लास्ट टाइम ब्रेकफास्ट साथ में किया था? लेकिन तभी एक हाथ आईएन की ओर बढ़ता है और वो हाथ होता है सीरिया का। वो आईएन के हाथ को पकड़ लेता है। वही सीरिया कह रही होती है नहीं। आईएन सोचता है एक मिनट रुक जाओ, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? वही इन सभी चीजों को देख के दो लड़कियां बात कर रही होती है हे जरा तुम उधर की ओर देखो कि वहाँ पे एक ड्रामा चल रहा है। सेलिने कहती है यूडीना और सेलिने आईएन से चिपकने लगती है। आगे सेलिने कहती है क्या तुम्हें मेरे आईएन से कुछ चाहिए है? आईएन सोचता है क्या इस लड़की ने कुछ बुरा खा लिया है? सेलिने कहती है तुम उसके हाथ को छोड़ो। सेलिने कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो हम लोगों को रोक सकती है? हम लोग ये चीजें हमेशा करते आए हैं, तुम यहाँ पे सिर्फ इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम पिछले कुछ समय में आईएन के काफी ज्यादा क्लोज आ गई हो। आईएन तुम्हें सिर्फ इस कारण से अटेंशन दे रहा है क्योंकि वो तुम्हारे लिए सॉरी फील करता है और तुम्हें एक फ्रेंड की तरह मानता है क्योंकि तुम्हारे पास और कोई दूसरा फ्रेंड नहीं है। आईएन कहता है हे मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। पीछे से सीरिया कह रही होती है जैसा कि मैंने सोचा था, ऐसा नहीं लगता कि तुम एक अच्छी पर्सन हो। और सीरिया अपने मेडिटेशन को याद कर रही होती है। सीरिया आगे कहती है तुम उन लोगों में से हो जो मेरे पीठ के पीछे मेरी बुराई करते हैं, क्या तुम भी ऐसा नहीं करती हो? सेलिने कहती है क्या तुम मुझे एक बुरे पर्सन की तरह यहाँ दिखाना चाहती हो? सीरिया कहती है क्या मैं यहाँ पे गलत कह रही हूँ जब मैं तुम्हें यहाँ पे देख रही हूँ कि तुम अगली इंफीरियोरिटी जो कि अपने इस समय आईएन के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही हो, तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें बिल्कुल अप्रोप्रिएट होंगी किसी भी कंडीशन में। अभी तुमने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि सीनियर आईएन मेरे ऊपर अटेंशन दे रहे हैं क्योंकि वो मेरे लिए सॉरी फील करते हैं, तो फिर इस कंडीशन में मैं हमेशा ही उस जगह पे रहूंगी जहाँ पे आईएन मेरे ऊपर ध्यान देते रहेंगे और हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। इस चीज को सुन के सेलिने को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालते हुए कहती है तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। सीरिया कह रही होती है तुम आगे बढ़ो और अपनी स्वॉर्ड निकालो क्योंकि मैं यहाँ पे और ज्यादा लंबे समय तक होल्ड बैक नहीं करने वाली। वहीं सेलिने जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, तभी आईएन चिल्लाते हुए कहता है ये काफी हो गया और आईएन वहाँ से जाने लगता है। आईएन कह रहा होता है मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि तुम दोनों मुझे अभी अकेला छोड़ दो और आईएन वहाँ से चला जाता है। इस चीज से सीरिया और सेलिने बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। आगे आईएन जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और लेटो के साथ बैठा होता है। लेटो कह रहा होता है इस कंडीशन में आखिर तुमने उन दोनों को अकेले क्यों छोड़ दिया? आईएन कहता है सीरिया वहाँ पे गुस्सा करना चालू कर चुकी थी और सेलिने वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी चीजें कह रही थी, तो इस कारण से मैं वहाँ से जल्द निकलना चाहता था। लेटो कहता है बहुत बड़ी, वो कितनी ज्यादा खराब सिचुएशन थी कि दो ब्यूटीफुल गर्ल्स जो कि अपने क्रश के लिए वहाँ पे एक सीन क्रिएट कर रही थी, क्या तुम्हें यहाँ पे ये सारी चीजें रियलाइज हुई? आईएन कहता है शट अप, क्या तुम अपने चेहरे पे एक पंच खाना चाहते हो? लेटो कहता है मैं ये चीज को इमेजिन कर सकता हूँ कि सेलिने अभी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग को फेस कर रही होगी क्योंकि उसे अचानक से ही एक राइवल मिल गया है जो कि उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। आईएन कहता है आखिर तुम्हारा क्या कहना है? लेटो कहता है तुम सचमुच में एक फूलिश गाय हो। आईएन कहता है तुम वो पर्सन हो जिसने ये सारी नॉनसेंस बातें करना चालू किया। एनीवे आखिर इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है जिसे मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था? लेटो कहता है आखिर तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था कि मैं एक वीक में सारी चीजें पता लगा लूंगा। मैंने यहाँ पे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, करंट गर्लफ्रेंड और पूरे हाउस को उस हरे बालों वाली लड़की को खोजने के लिए लगा दिया है, तो तुम सिर्फ थोड़ी सी वेट कर लो। आईएन कहता है मुझे नहीं लगता कि इन सभी चीजों में काफी ज्यादा लंबा समय लगेगा। लेटो कहता है ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी अगर हम उसे बड़ी आसानी से खोज लेंगे। आईएन कहता है बाय द वे मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एक लेटर फ्यूचर से आ सकता है? लेटो कहता है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? तुम लगातार स्ट्रेंज चीजें कहते जा रहे हो। आईएन कहता है मुझे ये लगता है कि ये बेस्ट होगा अगर मैं तुम्हें ये शो कर दूं, जरा तुम इसे देखो। और लेटो आईएन की तरफ देखता है जहाँ पे आईएन के हाथों में उसे कुछ भी
दिखाई नहीं दे रहा होता है। आईएन कहता है कम ऑन, मैंने तुम्हें कहा ना, जरा तुम इस लेटर की ओर देखो जो फ्यूचर से है। लेटो कहता है हे क्या तुमने कुछ बुरा खा लिया है? वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और लेटो वापस अपने हाथ से हिलाता है और उसका हाथ लेटर के आर पार हो जाता है। इस चीज को देख के आईएन शॉक होता है और सोचता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। उसका हाथ मेरे लेटर के आर पार हो गया। लेटो कहता है तुम मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि तुम्हें कोई मेंटल ब्रेकडाउन या फिर किसी तरीके का कर्स हो गया है। आईएन कहता है नहीं, ये वही तरीका है जिससे मैंने एमा के एक्सीडेंट के बारे में पता लगाया था और इसके अलावा मैजिकल बीस्ट के सब्जुगेशन के बारे में, जिसके कारण मैं दूसरे दिन में कोई भी बुरी चीजें होने से रोक पाया क्योंकि ये लेटर मेरे हाथ में आ गया था। लेटो कहता है तुम्हें कुछ और कहना है? आईएन कहता है इस लेटर में आगे लिखा है कि एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट जो कि हंटिंग फेस्टिवल में दिखाई देगा। लेटो कहता है एक हंटिंग फेस्टिवल, क्या ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पे 4th ईयर्स के स्टूडेंट जो कि मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए निकलते हैं। आईएन कहता है नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट इस साल के हंटिंग फेस्टिवल में दिखाई देने वाला है। लेटो कहता है ठीक है क्या हमें इस साल के हंटिंग फेस्टिवल के बारे में इतना ज्यादा बात करने की जरूरत है? यहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में एकेडमी के हर स्टूडेंट को पता होगा। आईएन सोचता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मेरी कन्वर्सेशन लेटो तक सही तरीके से नहीं पहुँच पा रही है? तो मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि मैं इस लेटर के बारे में और किसी आदमी को नहीं बता सकता हूँ। आईएन अपनी सीट से खड़ा होता है जिसे देख के लेटो कहता है चलो यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि तुम सब कुछ सच कह रहे हो, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ टाइम डिस्ट्रक्शन चीजें हो रही हैं जो कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो रही हैं ताकि फ्यूचर में होने वाले क्राइसिस को रोका जा सके। आईएन कहता है क्राइसिस, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? लेटो कहता है ये काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन है लेकिन तुम अभी इस चीज को समझने के लिए काफी ज्यादा स्टूपिड हो। स्पेस टाइम डिस्ट्रक्शन जो कि सिर्फ हाईएस्ट मैजिक के साथ ही अचीव किया जा सकता है और इसे एक लिमिट तक ही एक्सटेंड किया जा सकता है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? ऐसा क्यों है? आईएन सोचता है मुझे ऐसा लगता है कि एमा ने भी कुछ समय पहले मुझसे बिल्कुल सेम बात की थी। आईएन कहता है क्योंकि यहाँ पे उसका इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेटो कहता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें करना काफी ज्यादा स्टूपिड है क्योंकि अगर हम किसी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर सकता है और इसके पीछे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे उस मैजिकल बीस्ट के सब्जुगेशन के बारे में बात करूं जिसे तुमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल के तौर पे लिया था फ्यूचर के लिए जहाँ से वो लेटर आया है, वहाँ पे वो मैजिकल बीस्ट किस तरीके से डिफीट हुआ था, क्या वो चीजें तुमने लेटर में पढ़ी थी? लेकिन अगर तुम इस बारे में सोचो कि उस मैजिकल बीस्ट को तब तक नहीं लिखा जा सकता जब तक उस मैजिकल बीस्ट को डिफीट ना किया गया हो, तो फिर इस तरीके से वो फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट को काफी तरीके से चेंज कर रहा है। जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है वो आगे जाके सभी चीजों को चेंज करने वाली है और इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को जानना इसका मतलब ये है कि अगर तुमने कोई एक गलत मूव किया तो तुम इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आईएन कहता है क्या मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ? लेटो कहता है ये चीज पॉसिबल है, इस कारण से मैं तुम्हें केयरफुल रहने के लिए कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से इस लेटर को जिसने सेंड किया है वो फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स को होने से रोकना चाहता है, लेकिन यहाँ पे स्पेस टाइम में जो भी चीजें हो रही है वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो रही है और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इन सभी चीजों के साथ मैं यही कह सकता हूँ कि जब तक कि तुम कोई स्ट्रेंज चीज नहीं करते हो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आईएन सोचता है नहीं, अगर सारी चीजें ऐसी है तो मैं इस दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल बन सकता हूँ। मैं सिर्फ एक कंट्री साइड नोबल हूँ, तो आखिर मैं इन सारी चीजों को अपने आप कैसे हैंडल कर पाऊंगा? आखिर मुझे इससे आगे क्या करना चाहिए? और आईएन दूसरी जगह पे आ जाता है। आईएन के पीछे से कोई उसे आवाज देता है हे तुम। आईएन पीछे पलट कर देखता है, वहाँ पे एक लड़की गुस्से में कह रही होती है तुम वही आदमी हो ना जिसने मेरे छोटे भाई को हराया था। और आईएन के पास बहुत सारे लोग आने लगते हैं और हम देखते हैं आईएन के सामने 5 लड़के खड़े होते हैं, वहीं पीछे ब्रदर एंड सिस्टर खड़े होते हैं। आईएन सोचता है क्या ये वही लड़का है? क्या ये अपनी बहन के साथ आया है जो मेरे से रिवेंज लेना चाहता है? तो इसका मतलब ये है कि इस बार इसने अपनी सिस्टर को इस मामले में इन्वॉल्व किया है। वो लड़की कहती है क्या तुम्हें सचमुच में ऐसा लगता है कि रेनिफर फैमिली का सन जो कि इस मैटर को इतनी ज्यादा आसानी से आगे जाने दे देगा? और इस लड़की का नाम है एलसीए रिनेला। आईएन सोचता है ये अकेडमी के 2 फैक्शंस में से एक की लीडर है। यहाँ तक कि सेंटेस ने इन सभी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की ताकि यहाँ पे चीजें शांत हो जाएं, लेकिन यहाँ पे ये लड़का अपनी बड़ी बहन को ले आया है। अब मैं इससे परेशान होने लगा हूँ, मैं इस बार इन्हें अपने आप को हराने दूंगा ताकि यहाँ पे कोई भी बड़ा मैटर क्रिएट ना हो। वहीं वो ब्रदर एंड
सिस्टर बात कर रहे होते हैं। सिस्टर, ये लड़का एक बैड न्यूज है। उसकी बहन कहती है, तुम अभी भी अपना पैथेटिक माउथ रनिंग कर रहे हो। तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि एक लड़का जो कि उनके साथ आया था उसे किसी ने हरा दिया है और हमें एक पीले बालों वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसे देख के सभी हैरान हो चुके होते हैं। वो कह रही होती है, ओह मुझे माफ करना, तुम मेरे रास्ते में आ गए थे। आखिर तुम लोग मेरे रास्ते में आना बंद क्यों नहीं करते हो। हमें इसका नाम बताया जाता है डेल्फाइन यूडीना। ये सीरिया की बड़ी बहन है। डेल्फाइन कहती है, ये तो सचमुच में बहुत ज्यादा बुरी बात है। एल्सिया कहती है, मैं ये चीज देख सकती हूँ कि तुम में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है यूडीना। डेल्फाइन कहती है, ये तो मेरी लाइन है, तुम मेरे रास्ते पे खड़ी हो तो तुम अभी मेरे सामने से हट जाओ। एल्सिया कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से कहीं और जाओ। आइयन सोचता है, ये मेरा पहली बार है जब मैं डेल्फाइन सीरियर को इतनी ज्यादा क्लोज से देख रहा हूँ। मैंने इससे पहले इन्हें सिर्फ न्यूज़पेपर में या बहुत ज्यादा डिस्टेंस से देखा है। क्योंकि ये सीरिया की बड़ी बहन है तो फिर मुझे इससे थोड़ी बात करनी चाहिए। लेकिन अगर सेकंड थॉट में सोचूं तो यहाँ पे इस जगह से मेरे निकलने के लिए ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आइयन वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो। तुम मुझे बिल्कुल भी मत कहना कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। आइयन कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। मैं सचमुच में यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहता। तभी एल्सिया चिल्लाते हुए कहता है, हाँ क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। क्या तुम्हें ये लड़का काफी ज्यादा पसंद है। वेल मैं यहाँ पे बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे एक रात रुकना पड़ जाए तो तुम जाओ और उसके साथ जाके मजे करो। लेकिन आखिर तुम उसके साथ क्या करने वाली। अगर इस चीज को कंसीडर करो तो ये तुम्हारी लिटिल सिस्टर के साथ पहले ही काफी ज्यादा क्लोज है। तभी पीछे से कुछ आवाज आती है और हमें खून उड़ता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि आइयन ने उस पर्सन को घायल कर दिया है और वो पर्सन जमीन पर पड़ा हुआ है। आइयन कहता है, सीनियर एलसीए, आपको जो कहना है आप मेरे बारे में कह सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सीरिया को इस मैटर में घसीटने नहीं दे सकता। तो आखिर आप इन सभी चीजों के लिए किस तरीके से पे करना चाहते हैं। आखिर आप इन सभी चीजों के लिए क्या प्राइस पे करने वाली हैं। एलसीए कहती है, ये मुझे अटैक करने की ट्राई कर रहा है। और आइयन जो कि हमला करने के लिए आगे कूद पड़ता है और वो एक लड़के को वापस से बड़ी आसानी के साथ हरा देता है। जिस चीज को देख के सीनियर एलसीए काफी ज्यादा शॉक हो चुकी है। तभी एक पर्सन आइयन के ऊपर हमला करने के लिए आता है। वो कह रहा होता है, तुम बास्टर्ड। लेकिन आइयन उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उसके बाद आइयन अपनी एक्स के साथ एक अटैक उसके ऊपर करता है जिसके कारण वो पर्सन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसी समय बेहोश हो जाता है। आइयन वहाँ पे बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। तभी आइयन के पीछे कुछ लाइट्स जैसी चमकती है जिससे आइयन सावधान हो जाता है। जैसे ही आइयन वहाँ पर से हटता है उस जगह पे बिजली आके गिरती है। आइयन कह रहा होता है, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल वैसी चीजें हैं जैसी होनी चाहिए थी। तो फिर चलो अब हम फेयरली फाइट करते हैं। मैं यहाँ पे पहले ही स्मॉल फ्राइज का टेक केयर कर चुका हूँ। एलसीए कहती है, क्या तुम अपने दिमाग को खो चुके हो। क्या तुम्हें सचमुच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। आइयन गुस्सा करते हुए कहता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता क्योंकि मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है। और आइयन वापस से दौड़ने लगता है और एलसीए की ओर आगे बढ़ रहा होता है और देखते ही देखते वो एलसीए के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और आइयन अपनी पूरी ताकत के साथ एक हिट करता है। लेकिन एलसीए जो कि अपने बैरियर बना के बच जाती है। एलसीए कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जो तुम्हारे लेवल पे है वो मेरी शील्ड को ब्रेक कर सकता है। आइयन कहता है, तो फिर क्यों ना मैं इस चीज को एक बार ट्राई करके देखता हूँ। चलो देखते हैं कि आखिर ये शील्ड कितने लंबे समय तक इन सभी चीजों को झेल पाती है। एलसीए कहती है, तुम यहाँ पे मेरी शील्ड को ब्रेक करना चाहते हो। ऐसा लगता है कि तुम सपने देख रहे हो। वेल यहाँ पे तुम पहले काफी ज्यादा डिसेंट बिहेव कर रहे थे, यहाँ तक कि तुमने मेरे फॉलोअर्स को टेक आउट करने में कामयाबी पा ली। लेकिन तुम्हारे जैसा थर्ड ईयर वो मुझे कभी भी बीट नहीं कर सकता है। तभी आइयन वापस से उसकी शील्ड के ऊपर हमला करने लगता है। एलसी गुस्सा करते हुए कह रही होती है, तुम छोटे से कहीं के। वही आइयन लगातार एक जगह पर वार कर रहा होता है। आइयन कहता है, तुम सचमुच में कॉन्फिडेंस से भरी हुई, लेकिन क्यों तुम लगातार इस तरीके से बकवास करती जा रही। जब तुम्हारी शील्ड जल्दी ही टूट जाएगी तब तुम कुछ भी नहीं कह पाओगे। वही एलसी सोच रही होती है, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हंसाओ। मैं यहाँ पे एकेडमी में बेस्ट मैजिक यूजर्स में से एक हूँ। क्या इसे सचमुच में ऐसा लगता है कि लगातार अगर ये मेरी शील्ड के ऊपर वार करता रहेगा तो वो उसे तोड़ देगा। जब तक कि ये फूल पर्सन पूरी तरीके से फोकस्ड है अपनी एक्स को मेरे शील्ड के ऊपर स्विंग करने के लिए, तब तक के मैं इसके ऊपर अटैक कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी एक स्पेल को कास्ट करने की जरूरत है ताकि मैं इसे कर्श कर दूं। भाई आइयन जो अपनी पूरी ताकत के साथ वापस से अटैक करता है जिसके कारण एलसीए की जो शील्ड होती है वो टूट जाती है। एलसीए का हाथ वहाँ पे कांपने लगता है। वहीं बाकी सभी स्टूडेंट इस चीज को देख के हैरान के होते हैं। एलसीए कह रही होती है, तुम रुक जाओ, और एलसीए रोने लगती है। एलसीए आगे कहती है, प्लीज तो यहाँ पे मेरी मदद करो। आइयन गुस्सा करते हुए कहता है, व्हाट, तो फिर अब तुम अपनी लाइफ के लिए यहाँ पे मेरे सामने घुटनों पे आ चुकी
यू। मुझे ऐसा लगा था कि तुम फाइट करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, और जब तुम्हें मुझे इस तरीके से मॉक कर रही थी और सीरिया के बारे में कह रही थी, तब तुम अपनी डेथ के लिए भी तैयार थी। एलसीए रोते हुए कहती है, मैं ये सारी चीजें कर रही थी, लेकिन क्या तुम सचमुच में मुझे यहाँ पे मारने वाले हो? नहीं, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहती। आईएन आके कहता है, तो फिर तुम्हें ये सारी चीजें स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। और आईएन अपनी एक्स को वापस से घुमाने लगता है। आईएन आगे कहता है, डेथ बैटल का एक एसेंशियल पार्ट है जो कि किसी पर्सन के हॉनर को लाइन में रख के किया जाता है, और आईएन एलसीए की साइड में एक्स को रखता है। आईएन आगे कहता है, मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ, लेकिन तुम अगली बार बिल्कुल भी इतनी लक्की नहीं रहोगी। और आईएन वहाँ पास खड़े होने लगता है। वहाँ जितने भी लोग खड़े होते हैं वो आईएन को देख के डरने लगते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हे। ये आवाज होती है डेल्फाइन की, जो कह रही होती है, क्या इसके बाद मुझे तुम अपना कुछ समय दे सकते हो? यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आगे सीन चेंज होता है और आगे हम लेटो को देखते हैं, जो हंसते हुए कह रहा होता है, ओह, मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था कि आखिर वो कौन पर्सन है, लेकिन वो तुम थे, जो अभी काफी ज्यादा पॉपुलर है एक्स बिल्डिंग मर्डरर के नाम से। आईएन अपनी सांस छोड़ते हुए कहता है, क्या मुझे तुम्हें सच मुझे यहाँ पे कुछ डर का अनुभव कराना चाहिए? लेटो अपना थम्स अप दिखाते हुए कहता है, तुम सचमुच में काफी ज्यादा कूल हो जब तुम ऑल आउट जाते हो तो। बाय द वे, मैंने यहाँ पे कुछ रूमर्स सुने हैं कि सीनियर सेरियर डेल्फाइन तुमसे मिलने के लिए आई थी। आईएन कहता है, हाँ, चीजें इस तरीके से ही चली गई। लेटो कहता है, तो फिर यहाँ पे उन्हें तुमसे क्या काम है? आईएन कहता है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। उन्होंने मुझे आज मिलने के लिए बुलाया है, तो मैंने यहाँ पे उन्हें सिर्फ वही चीजें कही थी कि ठीक है, मैं वहाँ पे आ जाऊँ। एनीवे, क्या तुमने ये चीजें फाइंड आउट की है कि वो हरासमेंट सीरिया के अगेंस्ट किसने स्टार्ट की थी? लेटो कहता है, हाँ, मैंने इस चीज का पता लगाया है और इस कारण से मैं यहाँ पे तुम्हें मिलने के लिए आया था। लेटो एक पर्ची आईएन को देते हुए कहता है, जरा तुम इसे रीड करो। आईएन उसे रीड करता है। लेटो आगे कहता है, आखिर ये क्या है? मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा काम रहोगे। आईएन कहता है, मैं अभी काम हूँ, इसका कुछ रीजन है। मुझे इस चीज के बारे में पहले ही कुछ क्लूज मिल गए थे, लेकिन जब मैंने ये सोचा कि हरासमेंट के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, तब मैंने यहाँ पे ये पाया कि इस चीज के पीछे श्योरली वही हो सकती है। लेटो कहता है, तो यहाँ पे तुमने अपने सस्पेक्शन को मेरे इंफॉर्मेशन के थ्रू पूरी तरीके से कंफर्म कर लिया। आईएन कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। लेटो कहता है, तो तुम आगे अब क्या करने वाले हो? आईएन कहता है, सबसे पहले मैं उस पर्सन से जाके क्वेश्चन करने वाला हूँ, और उसके बाद आगे मैं क्या करूंगा ये उसके आंसर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम सीरिया को देखते हैं, जो एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई होती है और कह रही होती है, सीनियर आईएन। उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर होता है और कह रही होती है, उन्होंंने वापस से मेरे लिए वहाँ पे फाइट की। सीनियर एलसीए, जो कि वहाँ पे सिर्फ आईएन से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि वहाँ पे वो लोग थे जो मुझे पहले हरास कर रहे थे। इस कारण से वो लोग आईएन से बदला लेने के लिए आए थे। यहाँ पे मैं ये सोच रही थी कि मैं सारी चीजों को अपने आप हैंडल कर लूंगी, लेकिन यहाँ पे वापस से मुझे उनके द्वारा हेल्प करना पड़ा। तभी आईएन आता है और कहता है, आखिर यहाँ पे तुम काफी ज्यादा सैड क्यों हो? सीरिया अचानक से आईएन को देख के चौंक जाती है और कहती है, सीनियर आईएन, और वो न्यूज़पेपर को पीछे छुपा लेती है। सीरिया कहती है, आई एम सॉरी, जो भी चीजें दूसरे दिन हुई थी उन सभी चीजों के लिए, यहाँ तक कि मैंने सेलिने को एक बुरी लड़की दिखाने की कोशिश की, वो भी बिना किसी रीजन के। आईएन कहता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, यहाँ पे उस समय कोई भी बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई थी और मैं यहाँ पे आगे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सीरिया कहती है, लेकिन यहाँ पे हर टाइम मैं यही चीज देखती हूँ कि मैं पीछे बैठी हुई रहती हूँ और आप आगे आके मेरी मदद करते हैं, और ये इस बार भी बिल्कुल सेम था। आपने किसी ऐसे पर्सन से फाइट की जो मुझे हरास कर रहा था, जिसके कारण से यहाँ पे सीनियर एलसीए इन सभी चीजों में इन्वॉल्व। आईएन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक, तुम मेरे ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से यकीन कर सकती हो डिपेंड होने के लिए। जब भी हम दोनों में से कोई एक ट्रबल में होगा तो हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। अगली बार यहाँ पे तुम मेरी मदद कर देना। सीरिया कहती है, अब मैं समझ गई, तो फिर क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? आईएन इस चीज को सुन के हैरान हो जाता है और सीरिया आगे की ओर बढ़ने लगती है। आईएन सोच रहा होता है, रुक जाओ, और सीरिया आईएन को हक कर लेती है। आईएन सोचता है, हे, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? वही सीरिया जो कि आईएन से चिपकी हुई है। आईएन कहता है, सीरिया। तभी सीरिया आईएन से दूर हट जाती है। सीरिया शर्माते हुए कहती है, ये सब कुछ सिर्फ मेरी मदर के कारण है। वो हमेशा मुझे हक करती थी जब भी मैं क्राई करती थी, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ। जो भी चीजें
चीजें मैंने अभी की उसके लिए। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं सिर्फ ये फील कर रही हूँ। और सीरिया वहाँ पे आगे कुछ नहीं कह पा रही होती है। तभी सीरिया की नजर एक फूल के ऊपर पड़ती है। सीरिया कहती है, एक सेपिया फ्लावर, वो भी इस प्लेस के ऊपर। ये फ्लावर ज्यादातर नॉर्थ में ही ग्रो होता है। मैंने यहाँ पे इस चीज को साउथ में इतने बड़े होते हुए कभी ग्रो करते नहीं देखा। आइयन सोचता है, एक सेपिया फ्लावर। मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल ही भूल गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हरेसमेंट चल रही थी। लेकिन यहाँ पे पूरा रीजन जिस कारण से मैंने सीरिया को अप्रोच किया था पहली बार, ताकि मैं इस चीज को पता लगा पाऊँ कि सीरिया ही सेपिया है या नहीं, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को इस चीज को पूछने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आइयन कहता है, क्या तुम्हें ये फूल काफी ज्यादा पसंद है सीरिया? सीरिया कहती है, हाँ, मेरी मदर को ये काफी ज्यादा पसंद था, तो मैं भी इस फ्लावर को काफी पसंद करती हूँ। आइयन सोचता है, इस तरीके के इमोशनल कनेक्शन के साथ शायद तक कि ये लड़की इस फ्लावर को नेम को अपना निकनेम रख सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ कि ये लड़की अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाना चाहती है। शायद कुछ मामले के कारण ये फ्लावर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है एक पर्सन के लिए। और इसके अलावा लेटर का वो पार्ट जिसमें लिखा हुआ था कि हम हंटिंग फेस्टिवल के दौरान काफी ज्यादा क्लोज आ गए, वो पार्ट मुझे काफी ज्यादा क्यूरियस कर रहा है। क्या सीरिया ही सचमुच में सेपिया है? अगर सचमुच में ये वही पर्सन है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं फ्यूचर में जाके इससे शादी करने वाला हूँ?